हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.3। 12.3 आपकी क्लास आपकी है 10th और इसका लेक्चर फर्स्ट। ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया। ठीक है, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर आपको दिया हुआ है। ये मैं बना रहा हूँ, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये वाला। तो ये आपको शेडेड पोर्शन दिया हुआ है, इसका इस पोर्शन का शेडेड पोर्शन दिया हुआ आपको। ये सेंटर हो गया इसका, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया पी। तो कह रहा है कि शेडेड पोर्शन का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। कब? कह रहा है कि जब पी से क्यू यानी कि पी क्यू आपको दे रखे 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद पी आर दे रखे आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो देखिए अब वो देखिए मेरे पास, यदि मेरे पास क्यू से आर आ जाए तो सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया लेस कर दो भाई। ये तीन साइड से ट्रायंगल फॉर्म हो रही है आपकी, यानी पी क्यू आर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। सेमी सर्कल ये यानी कि डायमीटर का काम कर रही है, तो सेमी सर्कल में से इसका एरिया लेस कर दो तो हो जाएगा आपका। तो सेमी सर्कल मुझे क्या चाहिए, इसकी रेडियस चाहिए। देखिए अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर, भाई देखिए एंगल पी क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। क्यों? सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है। 9th क्लास में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर? तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गई। तो देखिए इस ये 90 हो गया, तो इसके सामने क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो क्यू आर किसके बराबर आया, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। कर दो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 7 जा 49 प्लस 576 कितना आ गया 625, और ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तो डायमीटर क्या है इसका, डायमीटर ऑफ सर्कल क्या आया 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या आई, आर, ये आ गया आपकी 25/2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन सीधा निकाल दूँ, चलो वैसे कर लो आप। पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लो, ऐसे कर लो। आपका क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 25/2, 25/2 यही आई आपकी। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितनी आ गई, एक 1/2 ये रह गया भाई, 2 से 11, तो ये आ गया 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर ट्रायंगल के एरिया 90 डिग्री है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। जो 90 के साथ जो साइड होती है वो क्या हो जाती है, बेस और हाइट का काम करती है। 12 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आया आपका, सेमी सर्कल क्या है 6875/28 माइनस 84/1। तो लेस कर दो, इसका डेसिमल बना लो चाहिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो भाई। क्या आएगा 245.54 माइनस 84, तो ये आ गया आपका 161 और 0.54 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी कि आपने सिर्फ ये देखना है कि भाई किस में से किसका एरिया लेस करें कि हमारे पास साइडेड पोर्शन बच जाए। यानी कि इसमें था इस सेमी सर्कल में से, नीचे वाले में से इस ट्राइंगल का लेस कर दो तो क्या बच जाएगा आपका, सेमी सर्कल का एरिया, साइडेड पोर्शन का एरिया बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। फिगर आपको दिया हुआ है भाई, मैं बना रहा हूँ आपका। ये कोई सेंटर हो गया, ये आपका हो गया ओ, ये पॉइंट बी दे रहा है, ये ए दे रहा है, ये सी दे रहा है और ये डी दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका शेडेड पोर्शन, ये एंगल आपका 40 डिग्री, ये रीजन है, ये आपका शेडेड पोर्शन है। देखिए आपको 2 सर्कल दिए हुए हैं और कह रहा है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द 2 कोसेंट्रिक सेंटर्स विद रेडियस ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC क्या आपका 40 डिग्री है, तो इस शेडेड पोर्शन का आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये क्या बन गया हमारे पास, ये एक छोटा सेक्टर बन गया और ये एक बड़ा सेक्टर बन गया। यानी बड़े सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया लेस कर देंगे तो बीच बीच का बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, मैंने कैपिटल R से दिखा दी। कितनी दे रखी है भाई उसने, 14 सेंटीमीटर दिया आपको। और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल R कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई भाई आपकी। ठीक है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर फॉर्म होता है, सेक्टर लिख दिया मैंने, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो अब मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इसमें मैं क्वेश्चन को सीधा करूँगा भाई, शेडेड रीजन क्या आ गया आपका भाई, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा आ गया, OBD, यही आएगा। क्योंकि इस बड़े वाले में से यदि इस छोटे वाले का लेस कर दें तो हो जाएगा आपका। तो क्या आया, इसका है θ/360 पाई r², इसका आएगा θ/360 पाई r², यही आएगा। θ/360 और पाई को कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, r² माइनस r²। तो क्या आ गया, थीटा रख रहा हूँ वैल्यू 40/360 बाई 22/7 और r की वैल्यू यानी 14 का स्क्वायर माइनस 7 का 9 पे चला गया, 22/63 196 माइनस 49 22/63 190 माइनस 46 कीजिए आप, 147 बच गया। और 3 7 जा और 3 3 जा यानी 154/3। यदि डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 1.33 सेंटीमीटर के लगभग आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन लास्ट में लिख देना आप, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, देखिए भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई किस में से किसका एरिया लेस करे तो आपके पास शेडेड पोर्शन बचेगा। ठीक है, आपको यदि ये नहीं पता चलेगा कि भाई किस में से किसका एरिया लेस करें तो फिर आप कैसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि भाई इतने एरिया में से इस एरिया को हम लेस करेंगे तो आपके पास शेडेड पोर्शन बच जाएगा। फिर उनके फार्मूले लगाइए, उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन दे रहा है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ABCD एक स्क्वायर दे दिया जिसकी साइड कितनी है
14 सेंटीमीटर आपको ABCD दे दिया। तो कह रहा है कि APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। APD और BPC, देखिए भाई, एक तो ऐसे सेमी सर्कल आपको दिया हुआ है और एक ऐसे सेमी सर्कल आपको दिया हुआ है। ये दोनों का P पॉइंट दिया हुआ है आपको। कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? P पॉइंट दिया हुआ है। आप कराएंगे ये जो पोर्शन बच गया इनके बीच का, आपने इसका एरिया निकालना है। आपने इस एरिया निकालना है, यानी कि इस पूरे स्क्वायर में से यदि मैं इन दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया लेस कर दूं तो क्या बचेगा? साइड पोर्शन बच जाएगा। तो ये साइड भी कितनी है हमारे पास? स्क्वायर है, तो यानी ये इसका डायमीटर का भी काम करेगी। देखिए सेमी सर्कल का, क्लियर ना? तो देखिए साइड ऑफ स्क्वायर ए से रिप्रेजेंट कर दी मैंने, क्या आ गई? 14 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकाल दो पहले साथ साथ। एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है? ABCD। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर यानी कि 14 × 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर? तो रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल R कितनी आ गई भैया आपकी? 7 सेंटीमीटर आ गई। तो एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कल कितना आया आपका? πr²/2। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल कितना आ जाएगा? πr²/2 से 2 कैंसिल, नहीं क्या बच गया आपका? πr²। वैल्यू पुट कीजिए आपकी 22/7। r² की वैल्यू क्या होगी? 7 × यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन क्या आ गया भाई आपका? पूरे स्क्वायर में इसी इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया लेस कर दूँ तो देखिए 196 - 154 कितना आ गया आपका? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। यानी वही कॉमन चीज़ है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए किस में से किसका एरिया हम लेस करें तो आपका ये एरिया बच जाए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिहाज से। तो देखिए कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। शेडेड रीजन जो आपका दिया हुआ है उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखिए मैं पहले डायग्राम ही बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक डायग्राम नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन हमारे क्लियर नहीं होने वाला। उसके बाद ऐसा कुछ दिया हुआ आपको, ये पूरा शेडेड पोर्शन है भाई। ये ट्रायंगल भी क्या आपकी पूरी बुक में आपके दिए हुए डायग्राम आप बुक में आसानी से देख भी सकते हैं। ठीक है, ये पूरा शेडेड पोर्शन है। अब कह रहा है कि वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रान विद ए वर्टेक्स O। ये कोई O वर्टेक्स है O, ठीक है, इससे 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर, यानी कि ये कितनी हुई आपकी? 6 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? इसकी सर्कुलर आर्क ड्रा कर दी इसके चारों तरफ। ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी हो गई? O को सेंटर मानकर 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी इसकी चारों तरफ। ठीक है, इसकी साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है शेडेड पोर्शन का आपने एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल के और इसका एरिया निकाल के मैं दोनों का सम कर दूं तो टोटल एरिया बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो देखिए साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आएगा? √3/4 A² आएगा। तो लगा दो √3/4
और ए स्केयर यानी 12 इंटू, यानी ये आ गया आपका 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो गया भाई यहाँ पे, भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सभी एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल कितने डिग्री का हो गया यहाँ पे 60 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का हो गया। और साइड क्या होगी मेरे पास 6 सेंटीमीटर। तो ये एक यहाँ से यहाँ तक देखिए, यदि यहाँ से देखो तुम्हें एक सेक्टर बन रहा है माइनर सेक्टर, और ये क्या बन रहा है मेजर सेक्टर, और रेडियस कितनी इसकी 6 सेंटीमीटर। भाई ये माइनर सेक्टर और ये बड़े एंगल वाला क्या बन गया मेजर सेक्टर, तो इस मेजर सेक्टर के एरिया निकाल दो। ठीक है, तो देखिए रेडियस ऑफ सेक्टर आर कितनी हो गई भाई 6 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ लार्ज सेक्टर थीटा, देखिए टोटल एंगल होता है 360, ट्रायंगल का एंगल है 60 डिग्री, कितना आ गया 300 डिग्री। अब एरिया ऑफ लार्जर या लिख सकते हो आप मेजर, बात एक ही है, सेक्टर क्या आएगा थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू लगा दो 300 बाई 360 और पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई, ठीक है 2 जा और 2 11 जा, ठीक है 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, अब आपने टोटल एरिया निकालना था भाई। ठीक है, निकालो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, दोनों को क्या कर दूँ प्लस कर दूँ, 36√3 प्लस 667/7, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इतना ही आपने आंसर करना है और इसको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ इस क्वेश्चन का, फिर मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, विदाउट डायग्राम क्वेश्चन नहीं होने वाले आपके, ये मैं पहले बता रहा हूँ। कभी आप सोच रहे हो कि बिना डायग्राम के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं होने वाले। ये हो गया, और ये जो पोर्शन है ये सारा आपका शेडेड पोर्शन दिया हुआ है। ये कंप्लीट पोर्शन आपका शेडेड पोर्शन है। ठीक है, अब पढ़िए स्टेटमेंट। ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब देखिए फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर भाई। क्लियर, ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये क्वाड्रेंट है क्योंकि प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है इसका 90 डिग्री का। 90 डिग्री हो तो क्या हो गया क्वाड्रेंट काट दिया, 1 सेंटीमीटर रेडियस का काट दिया भाई। इसकी रेडियस कितनी आई 1 सेंटीमीटर। एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर, और 2 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया तो 1 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी रेडियस होगी। 1 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल काट दे इसके बीच में से। तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। रिमेनिंग पोर्शन कौन सा जो शेडेड पोर्शन कर रखा है वो बचा, यानी कि स्क्वायर में से पूरे में से इन 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया और एक सर्कल का एरिया लेस कर देंगे तो क्या बच जाएगी, पूरा बच जाएगा। क्लियर, तो देखिए साइड ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी क्या आ गया ए स्क्वायर आ गया आपका, यानी 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट आर ले ली मैंने, क्या दे रखे आपको 1 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट यानी सर्कल का चौथा हिस्सा,
ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट क्या आएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 4, और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या आएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाई 4 से 4 कट गया तो क्या बचा आपका पाई आर स्क्वायर। करिए इसको मल्टीप्लाई वहाँ पे आगे ले जाके क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आगे वैल्यू पुट कर देंगे अब। तो देखिए पाई की वैल्यू आ गई आपकी 22/7, आर स्क्वायर आ गई 1 × 1, यानी क्या आ गया आपका 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए भाई एक सेंटर के बीच में सर्कल दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ सर्कल आर मान ली मैंने, क्या दे रखी है आपकी 1 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 1 × 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा भाई आपका, बनाओ 16 टोटल था, -22/7 -22/7 एलसीएम ले लो, यानी क्या बचा 16 -22 24। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 112 -44/7 यानी क्या बचा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल एरिया में से 4 तो क्वाड्रेंट्स का एरिया लेस कर दिया और एक आपने सर्कल का एरिया लेस कर दिया, तो क्या बन गया आपका शेडेड पोर्शन जो बच गया या रिमेनिंग जो पोर्शन बच गया उसका एरिया आपके पास आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट हो गया आपका।